सुबह का सुंदर समय था। सूरज की किरणें धरती को सुनहरी चमक से नहला रही थीं। एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी के टीले पर कुछ काली चमकदार चींटियां मेहनत में जुटी थीं। उनके सिर पर नीले हेलमेट थे, हाथों में छोटे छोटे औजार, हथौड़े, लकड़ी के टुकड़े और लोहे की कीलें। ये कोई साधारण चींटियां नहीं थीं, ये थी निर्माता चींटियां, जिनका सपना था एक ऐसा घर बनाना जिसमें हर चींटी का परिवार सुरक्षित रह सके। पहला दृश्य, सपना जो सबको जोड़ गया। उनकी नेता थी चींटी रानी अंजलि। अंजलि हमेशा कहती थी, हम छोटे जरूर हैं पर सपने बड़े हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो पहाड़ भी हिल सकते हैं। गांव के लोग छोटे छोटे इंसान जैसे खिलौने हैरान होकर देखते थे कि इतनी छोटी चींटियां कैसे इतना बड़ा घर बना रही हैं। पर अंजलि और उसकी टीम दिन रात मेहनत करती रही। दूसरा दृश्य, कठिनाइयां और परीक्षा। एक दिन तेज आंधी आई, आधी बनी हुई दीवार गिर गई। कई चींटियां थककर बैठ गईं। किसी ने कहा, अब ये घर नहीं बनेगा। पर अंजलि मुस्कुराई और कहा, घर नहीं, भरोसा दिला है, उठो, दीवार फिर खड़ी होगी। उसने अपने छोटे छोटे औजार उठाए और सबसे पहले खुद काम शुरू किया। धीरे धीरे बाकी सब भी जुड़ गए। वो दिन था जब चींटियों ने हार को सबक में बदल दिया। तीसरा दृश्य, इंसानों से सीख। गांव के इंसान बच्चे ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, हम भी मदद करेंगे। अब चींटियां और इंसान साथ मिलकर काम करने लगे। बच्चे लकड़ी लाते, चींटियां उसे जोड़ती। कोई कील ठोकता, कोई दीवार सजाता। धीरे धीरे मिट्टी का वो टीला एक सुंदर 2 मंजिला मकान बन गया, जिसकी खिड़कियों से सुनहरी रोशनी झलकती थी। चौथा दृश्य, सफलता की सुबह। जब सूरज डूबने को था तो घर पूरा हो चुका था। सभी चींटियां और बच्चे खड़ी थी उस नए बने घर के सामने। अंजलि ने कहा, ये घर सिर्फ ईंटों से नहीं बना, ये बना है मेहनत, एकता और विश्वास से। सूरज की आखिरी किरणें उस घर पर पड़ी और पूरा वातावरण चमक उठा। सबके चेहरे पर गर्व था। अंत संदेश, रात को जब सब आराम करने लगे, अंजलि ने आसमान की ओर देखा और बोली, हम छोटे हैं पर जब साथ होते हैं तो दुनिया बड़ी हो जाती है। धीरे धीरे हवा चली और उस नए बने घर की खिड़कियों से सपनों की रोशनी बाहर आने लगी। सीख, मॉरल, आकार नहीं, विचार बड़े होने चाहिए। मेहनत और एकता से कोई भी सपना साकार हो सकता है।